हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर मिस्टर विशाल गुप्ता। सो आज की इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 का देखने वाले हैं। ठीक ना, 2.1 का सारा क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं जो भी तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं एक बात तुम लोग को बता दे रहा हूँ, अगर तुम लोग पीछे का इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर 1, ये तुम्हारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 के वीडियो को अगर नहीं देखे हो तो इसको तुमको समझ में नहीं आने वाला है, तो पहले जाके इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख कर आना, उसके बाद ही इसको प्रश्नावली को समझ में तुमको अच्छा तरीका से आएगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो को मिस नहीं करना है, उसको करके ही इसको करने आना है, अदरवाइज तुमको एक पॉइंट भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स का एकदम तुम्हारा बेस मजबूत होना चाहिए। जो भी इसका इंट्रोडक्शन होगा, जो भी इस लेक्चर का तुम्हारा सब चीज़ होगा, वो तुमको यहाँ पे मिस नहीं करना होगा। तो चलो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये तुम्हारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस ऑफ 1/2। हम यहाँ पे ज़्यादा डीपली नहीं बताने वाले हैं, मतलब जो लेक्चर में मैंने 1 में बताया हुआ था इंट्रोडक्शन, उसमें उसके हम ये सोच कर आगे चल रहे हैं कि तुम लोग उसको देख के आए होगे, इसलिए तुम लोग इसको यहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, तो हम बस यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन को ही फॉलो करेंगे। तो देखो, तुम्हारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा सॉल्यूशन है, आंसर। ठीक ना, साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, इसको हमने y मान लिया। ठीक है, अब y को इस साइड दोनों तरफ ले लेते हैं, तो साइन y इज इक्वल टू साइन ऑफ -1/2। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा साइन है, देखो इसका, देखो साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है। साइन इनवर्स का मतलब 1/, अगर साइन एक्स को अगर लिखते हैं तो इसको हम साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं। ठीक है, मतलब इसका जस्ट बट्टा में। ठीक ना, तो आगे देखो, इसमें साइन वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ -1/2। ठीक है, अब देखो साइन, हम क्या बोले थे, एक फार्मूला था, मैंने बोला था कि तू फार्मूला देख के ही आना। तो एक फार्मूला था बाबू, साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, माइनस ऑफ साइन एक्स होता था ना। मतलब साइन जो है वो माइनस को नहीं खाता, वो माइनस जो यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस होता है वो यहाँ पे वो ला देता है। ठीक ना, फार्मूला मैंने बताया हुआ था इंट्रोडक्शन में, जाके तुम लोग उसको वॉच करके देख लेना। यहाँ देखो, तो इसी फार्मूला का भी यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ऑफ वाई इज इक्वल टू, अब 1/2। ठीक है, ये तो कंफर्म चल गया कि ये जो माइनस है तो आएगा, तो अब वो -1, अब साइन में 1/2 कितना पर आता है। ठीक है, अब साइन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में जाओ, साइन में 1/2 कितना पर आता है, तो कहोगे सर 30 डिग्री पर, साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। ठीक है, अब 30 डिग्री का रेडियन फॉर्म क्या होता है, उस सब मैंने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है। 30 डिग्री का तुम्हारा रेडियन फॉर्म क्या होता है, π/6 होता है बेटा। क्या होता है, π/6 होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एक नंबर में पूछे जाते हैं, तो π/6 होता है। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ -π/6, चूंकि माइनस यहाँ पे रहेगा साइन में। ठीक है, अब साइन से साइन कट गया, चूंकि यहाँ पे काटना नहीं है, लेकिन ऐसे यहाँ पे तुमको ऐसे ऐसे नहीं करना है। ठीक ना, इस चीज़ का ध्यान देना। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू हम सॉलिड लिख सकते हैं माइनस का π/6, ये तुम्हारा आंसर हो गया। और इसमें एक चीज़ और लिखना है, क्या लिखना है, हमने क्या पढ़ा था, साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है। मैंने बोला था ना कि प्रांत और परिसर वाला इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम एक लाइन और लिखेंगे, चूँकि साइन इनवर्स का, इसको तुमको लिखना ही है, अदरवाइज तुम्हारा नंबर कटेगा। साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर -π/2 से π/2 के बीच होता है, क्लोज इंटरवल होता है। ठीक है, होता है। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखो मेरा क्वेश्चन था साइन इनवर्स -1/2। मैंने पहले ही बोला था साइन का जो ब्रैकेट का माइनस होता है और उधर यूज हो जाता है। ठीक है, मतलब उस साइड वो माइनस चला जाता है, इक्वल टू के उस साइड माइनस चला जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू वाई मान लिया। ठीक है, तुम XYZ कुछ भी मान सकते हो। तो अब दोनों तरफ हमने जब यहाँ पे साइन को उस साइड ले गए, ठीक है, तो साइन को उस साइड ले गए तो सिर्फ साइन वाई बचा,
और साइन -1/2 ये तो है ही, ठीक है, साइन -1/2, ठीक है। अब साइन से साइन चूंकि यहाँ पे कट गया, अब साइन 1/2 का वैल्यू होता है 30 डिग्री पर, और 30 डिग्री का रेडियन फॉर्म क्या होता है, 30 डिग्री का रेडियन फॉर्म π/6 होता है। इंट्रोडक्शन तुम लोग को अगर देखे होगे तो समझ में आ रहा होगा सब चीज़, ठीक है। तो अब y -π/6 हो गया। चूंकि यहाँ पे पूछोगे सर माइनस क्यों हुआ, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि साइन माइनस को हु बहू उस साइड इक्वल टू उधर ले आता है, ठीक है, कॉस नहीं ले आता है, कॉस का नहीं होता है। आगे जब आगे अभी लेक्चर देखोगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा 1 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको तुम लोग लिखना नहीं बोलना, साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर -π/2 से π/2 होता है, ये भी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ था। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखो सेकंड नंबर तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है। क्या है, कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसको हमको y मानना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले इसको y मानना है, ठीक है। तो लिखेंगे कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू y, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे कॉस ऑफ y इज इक्वल टू, इस साइड लाएंगे, इज इक्वल टू कॉस ऑफ √3/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस में नहीं है तो एकदम आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो कॉस में √3/2 कितना पर आता है, ठीक है। कॉस में इसको तुमको याद करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होता है ये, ठीक ना। कॉस में कॉस का √3/2 कितना पे होता है, 30 डिग्री पर होता है। कितना डिग्री होता है, देखो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस ऑफ y इज इक्वल टू, अब √3/2 का रेडियन फॉर्म क्या होता है, तो 30 डिग्री का क्या होता है, 30 डिग्री का π/6 होता है, क्या होता है, π/6 होता है, ठीक है। सबसे पहले √3/2 कितना डिग्री पर आता है, तो 30 डिग्री पर आता है। अब 30 का रेडियन फॉर्म क्या होता है, तो 30 का रेडियन फॉर्म π/6 होता है, इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है। तो अब कॉस से कॉस तुम्हारा कट गया, काटना नहीं है यहाँ पे, ऐसे तुमको दिखाना नहीं है काट के, बस कट जाता है, ठीक है। y इज इक्वल टू π/6, तो ये तुम्हारा सॉलिड आंसर हो गया, y इज इक्वल टू π/6। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, चूंकि कॉस इनवर्स का, क्या लिखेंगे बेटा, चूंकि कॉस इनवर्स का, इसको तुमको लिखना ही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, 0 से पाई, क्लोज इंटरवल में 0 से पाई तक होता है, ठीक है, 0 से पाई तक होता है। आगे देखो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया, इसका π/6 तुम्हारा आंसर आया। क्वेश्चन थर्ड देखो क्या है, क्वेश्चन थर्ड है तुम्हारा कॉसेक, कॉसेक इनवर्स 2, क्या है, कॉसेक इनवर्स 2 है, ठीक है। एक चीज़ तुम लोग ध्यान देना, जो फार्मूला तुम लोग को याद होगा और जो भी क्वेश्चन में फार्मूला तुम्हारा यूज हो रहा है उसको ब्रैकेट में करके, ठीक है, उसको ऐसे करके ब्रैकेट में ऐसे करके उसको घेरा लगा के और चुपचाप वहीं लिख देना। वैसे एग्जामिनर को ये कंफर्म हो जाता है कि बच्चा चोरी करके नहीं, खुद से बनाया हुआ है, ठीक ना। तो जितना ज़्यादा उसको सेटिस्फैक्शन दोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारा मार्क्स आएगा, ठीक है। और एक भी चीज़ मैथमेटिक्स में एक भी मतलब लॉ को पालन नहीं करते हो, नियम का पालन नहीं करते हो, तो एग्जामिनर तुम्हारा काटेगा नंबर, ठीक है। इसमें रेटिंग मायने नहीं रखता है, इसमें किस अकॉर्डिंग टू, मतलब तुम किस आधार पे क्वेश्चन बना रहे हो, कितना समझ के क्वेश्चन बनाए हो, वो सब समझ जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर कॉस इनवर्स 2 है, कॉसेक इनवर्स 2 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो क्या कहोगे सर, सबसे पहले हम इसको y के इक्वल मानेंगे, ठीक है। कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू, हमने क्या माना, y मान लिया, ठीक है। तो तुम बोलोगे अब सर कॉसेक y इज इक्वल टू कॉसेक 2, कॉसेक y इज इक्वल टू कॉसेक 2, ठीक है। अब देखो कॉसेक 2 का वैल्यू कितना पे होता है, कॉसेक 2 का वैल्यू कितना पर होता है, तो कॉसेक 2 का वैल्यू तुम कहोगे सर 30 डिग्री पर होता है। क्या होता है, देखो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, और 30 का रेडियन फॉर्म क्या होता है, तो 30 का रेडियन फॉर्म π/6 होता है, ठीक है। तो सेम वही करने, इसको तुमको करना नहीं है भाई, ये रफ का कार्य है, खुद से माइंड में इसको सोचना है, इसको करना नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक y इज इक्वल टू कॉसेक π/6। अब कॉसेक से कॉसेक्स कट गया, y इज इक्वल टू π/6, ठीक है, y इज इक्वल टू π/6। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, चूंकि कॉसेक इनवर्स का मुख्य शाखा
परिसर क्या होता है? कॉसेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है? -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में होता है, लेकिन उसमें जीरो नहीं होता है। ठीक है, -π/2 से π/2 तो होता है, लेकिन इसमें जीरो नहीं होता है। ठीक है, होता है। ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया π/6। ठीक है, चलो आगे देखो, क्वेश्चन एकदम आसानी से समझो। एक क्वेश्चन, इसीलिए मैंने ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था इस पर ज़्यादा जोर दिया हूँ। ठीक है, मतलब हर एक टॉपिक को यहाँ पे मतलब ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सका उतना ज़्यादा इसको एकदम अच्छा तरीका से बताने की कोशिश किया हूँ। सबसे पहले वाई, एक्स, वाई, जेड कुछ भी तुम मान सकते हो, उसके लिए स्वतंत्र हो। आगे देखो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो तुम्हारा यहाँ फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, tan इनवर्स -√3। देखो यहाँ पे माइनस है, देखो माइनस और प्लस में इसमें खास ध्यान रखना, जो ब्रैकेट के अंदर माइनस और प्लस है ना, उसका इसमें सबसे अहम रोल होता है। ठीक ना, कौन सा माइनस या प्लस किस tan के साथ लगा है, कि कॉट के साथ लगा है, कि सेक के साथ लगा है, कैसे लगा है, यहाँ पे माइनस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो सेम वही काम करेंगे, आंसर लिख के tan इनवर्स -√3 = y मान लो। ठीक है, अब इसको tan को इधर इस साइड लाओ, तो tan y = tan ऑफ -√3। ठीक है, -√3। ठीक है, अब सेम वही काम करेंगे। अब देखो, अब बोलोगे सर tan√3 का वैल्यू कितना होता है? tan√3 का वैल्यू कितना होता है? तो 60 डिग्री का होता है। क्या होता है? tan√3 का वैल्यू 60 डिग्री पर होता है। और 60 डिग्री का रेडियन फॉर्म कितना होता है? π/3 होता है। 60 डिग्री का π/3 होता है। ठीक है, तो सेम वही करेंगे, tan ऑफ माइनस tan जो है वो माइनस को ब्रैकेट के इक्वल टू के उस साइड भी भेज देता है। इसका फार्मूला ये होता है, देखो tan ऑफ -x = -tan x होता है ना, फार्मूला पढ़े हो ना, सेम उसी का यूज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan ऑफ π/3। ठीक है, अब tan से tan कटा तो y = -π/3। ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और इसमें एक चीज़ और करना है, क्या करना है बताओ? मुख्य शाखा परिसर फाइंड करना है। ठीक है, तो उसका तो कुछ नहीं है, बस जो मैंने लर्न करने के लिए था उसको तुम लोग इंट्रोडक्शन में देख के आए होगे। tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है? tan इनवर्स का -π/2 से π/2 ब्रैकेट कॉस्ट होता है। ठीक है, इसमें क्लोज इंटरवल नहीं होता है। ठीक है, ये तो तुम्हारा रफ कार्य के लिए था। तो इस क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर आया माइनस का π/3। ठीक है, आई होप तुम लोग को अच्छा तरीका से समझ में आ रहा होगा ये सारा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आगे चलो इसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हारा क्या है क्वेश्चन? cos इनवर्स -1/2। देखो यहाँ पे ध्यान देना, माइनस आया है भाई cos में भी, तो इसका फार्मूला अलग होगा। ठीक है, तो देखो लिखते हैं cos इनवर्स -1/2। ठीक है, एक फार्मूला बताया हुआ था। ठीक ना, एक फार्मूला बताया हुआ था, उसका यूज आएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन में वो फार्मूला मैंने बताया था। तो देखो सबसे पहले सेम वही करना है, cos इनवर्स। ठीक है, सबसे पहले cos इनवर्स -1/2 = y के इक्वल मान लेना है। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म है। अब सब इधर करो, cos ऑफ y = cos ऑफ -1/2। यहाँ तक कंफर्म है। ठीक है जी, अब तुम यहाँ पे डायरेक्ट cos का वैल्यू करके, और जैसे तुम सोचोगे cos का वैल्यू 1/2। ठीक है, तो cos 1/2 कितना पर आता है? तो 60 डिग्री पर आता है। और 60 डिग्री का रेडियन फॉर्म π/3 होता है। तो यहाँ पे तुम इसका डायरेक्ट -π/3 आंसर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि cos जो है वो माइनस को खा जाता है, मतलब उसको माइनस का उसको मतलब अपने कोष्ट से बाहर नहीं जाने देता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूला का यूज होगा, हमने पढ़ा हुआ था। cos इनवर्स ऑफ -x क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स x। अब यहाँ पे cos इनवर्स x की जगह क्या है? cos इनवर्स x की जगह क्या है? नहीं पता चला? ध्यान दो बाबू। अब यहाँ पे मैंने पूछा cos इनवर्स x की जगह क्या है? यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 कितना डिग्री पर? cos 60 डिग्री पर। और 60 डिग्री का रेडियन फॉर्म कितना? π/3। ध्यान दो, cos 1/2 का वैल्यू कितना होता है? 60 डिग्री पे होता है 1/2। तो 60 डिग्री का रेडियन फॉर्म π/3 होता है। तो जो तुम्हारा cos इनवर्स x का जो इसका वैल्यू है वो π/3 होगा। ठीक है, π/3, माइनस तो भूल ही जाओ क्योंकि हम इस फार्मूला में रख रहे हैं। ठीक है, तो cos ऑफ y =
कॉस ऑफ क्या, कॉस ऑफ कितना, ये फार्मूला पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स अभी जस्ट फाइंड किया, पाई बाई थ्री, ठीक है। कॉस से कॉस काट दो, y इज इक्वल टू 3 एलसीएम जाएगा 3 पाई माइनस पाई, y इज इक्वल टू 2 पाई बाई थ्री। देखो y का वैल्यू ये आया 2 पाई बाई थ्री। देखो इसको तुम लोग कन्फ्यूजन हो गया, एक बार मैं और बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे तुम्हारा इसका आंसर आया 2 पाई बाई थ्री, ठीक है। इसका आंसर तुम्हारा कितना आया 2 पाई बाई थ्री। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर 0 से पाई के बीच होता है, 0 पाई होता है, ठीक है। देखो कुछ नहीं किया हूँ, देखो सिंपल मेरा क्वेश्चन था कॉस इनवर्स -1/2। फार्मूला याद होगा तुम लोग का, कॉस जो है वो माइनस को खा जाता है, मतलब कोष्ट से बाहर इक्वल टू को उधर नहीं भेज पाता है, जैसे साइन भेज देता है लेकिन कॉस नहीं भेज पाता है। तो सेम मैंने वही किया, चुपचाप एक फार्मूला था कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, या फिर पाई माइनस थीटा भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो तुम लोग यही याद रखो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे दिया था 1/2। अब सोचेंगे हम सर 1/2 है वो कॉस में 60 डिग्री पर आता है और 60 डिग्री का रेडियन फॉर्म पाई/3 होता है। तो जो तुम्हारा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू हुआ कितना हुआ, पाई/3 हुआ, ठीक है, पाई/3 हुआ। तो अब पाई माइनस पाई/3 हमने रख दिया, उससे मेरा आंसर आ गया। सिंपल है, इसमें तो कोई कंडीशन था ही नहीं, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। आगे और समझेंगे, अच्छा समझेंगे, ठीक है। फिलहाल तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर है y इज इक्वल टू 2 पाई/3। इतना आसानी से समझा रहा हूँ ना कि एकदम मतलब एक एक चीज़ तुम लोग को पॉइंट, अगर इंट्रोडक्शन देख के आओगे तो एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। चलो आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स माइनस ऑफ 1। क्या बेटा, tan इनवर्स माइनस ऑफ 1। मैं देख लेता हूँ, यही क्वेश्चन है ना, हाँ यही है, tan इनवर्स माइनस ऑफ 1, ठीक है। tan इनवर्स माइनस ऑफ 1, माइनस tan जो है वो माइनस को उस साइड भेज देता है, ठीक है, फार्मूला ऐसा फार्मूला है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, tan इनवर्स माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू वाई, ठीक है बाबू। आगे देखो सेम वही करना है, tan y इज इक्वल टू tan ऑफ -1, ठीक है, tan ऑफ -1। तो tan ऑफ y इज इक्वल टू, अब सोचेंगे tan जो है वो एक कितना पर आता है, ठीक है, tan 1 कितना पर आता है। तो सर तुम बोलोगे सर tan 1 का वैल्यू 45 डिग्री होता है और 45 डिग्री का रेडियन फॉर्म कितना होता है। तो सर बोलोगे पाई/4 होता है, tan ऑफ माइनस पाई/4। तो अब बोलोगे सर यहाँ पे माइनस क्यों हुआ। तो बेटा एक बार इंट्रोडक्शन में फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, tan ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ tan x, यही फार्मूला था ना। तो यहाँ पे माइनस में जो कॉस्ट था ये -x, तो यहाँ पे देखो -x का काम किया 1 -1, तो ये जो तुम्हारा इक्वल टू माइनस tan x, तो यही माइनस tan x का वैल्यू पाई/4 आया, ठीक है बेटा। चलो tan से tan काट देंगे, y इज इक्वल टू माइनस का पाई/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस का पाई/4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर कितना होता है, जल्दी बताओ 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 कितना होता है, -पाई/2 से पाई/2 होता है बाबू, याद रखना इसको, एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ पे लिख देते होता है, ये तुम्हारा इस क्वेश्चन को सॉलिड आंसर होता है, इसमें एक नंबर भी नहीं काटेगा, एक नंबर बोलते हैं ना, एक नंबर भी नहीं काटेगा, फुल में फुल देगा एकदम। आगे देखो 7th नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तुम्हारा देखो 7th नंबर क्वेश्चन है सेक इनवर्स 2 पाई/√3। 7th नंबर क्वेश्चन है सेक इनवर्स 2 पाई/√3, ठीक है। अब देखो सब वही करेंगे, वाई मानेंगे, सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। सेक ऑफ y इज इक्वल टू, इस साइड लाएंगे तो सेक ऑफ 2/√3, ठीक है। अब सेक ऑफ y इज इक्वल टू, अब देखो सेक में 2/√3 कितना वैल्यू होता है। तो तुम बोलोगे सर ये जो सेक होता है वो 2/√3 30 डिग्री पर आता है, सेक 30 डिग्री का वैल्यू
2/√3 होता है, और 30 डिग्री का रेडियन फॉर्म π/6 होता है। तो हम यहाँ पे चुपचाप सॉलिड लिख देंगे सेक ऑफ π/3। देखो बाबू, जब तक तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद नहीं होगा और उसका रेडियन फॉर्म करने नहीं सीख रहे हो, जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, तब तक तुमको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसमें बेस इसका ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ही है इस चैप्टर का। ठीक ना, तो अब कुछ नहीं करेंगे, सिंपल हो गया क्वेश्चन। π/3 आंसर आएगा। y इज इक्वल टू π/3। एक मिनट यार, मेरा जो पीसी है ना वो थोड़ा डाउन चल गया, इसको मैं चार्ज में प्लग कर लेता हूँ पहले। चलो अब सही है। तो तुम्हारा ये y का जो वैल्यू आया ना वो आया π/3। अब कहोगे सर एक यहाँ पे और कंडीशन क्या क्या करना है, मुख्य शाखा परिसर करना है। तो कहोगे सेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है बताओ। 0 क्लोज इंटरवल होता है 0 से पाई, लेकिन उसमें उसमें π/2 नहीं होता है। क्या होता है लिखेंगे, सेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर 0 से पाई क्लोज इंटरवल में तो होता है, लेकिन इसमें π/2 नहीं होता है। ठीक है, चलो हो गया तुम्हारा आंसर सॉलिड। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। तुम लोग को नहीं आया होगा वीडियो को दोबारा देखना, अगर तब भी नहीं आएगा तो कमेंट करना हमको। आगे देखते हैं बाबू, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा। 8 नंबर यहाँ पे हेडिंग डाल लो। 8 नंबर तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है cot इनवर्स √3। cot इनवर्स √3। देखो इसका उदाहरण एग्जाम्पल नहीं छोड़ना है किसी भी कंडीशन में। मेरे ऐसे अगर हो सका, जब मेरा सब टोटल एग्जाम प्रश्नावली खत्म हो जाएगा ना क्लास 12 का, तो मैं एक इंपॉर्टेंट सीरीज का वीडियो बना के प्लेलिस्ट दे दूंगा। ठीक ना, तो उसको तुम लोग जाके देख लेना, एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा वो। तो 8वां क्वेश्चन है cot इनवर्स √3। ठीक है, सेम वही करेंगे, कुछ नहीं है। cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू वाई मान लेंगे। अरे यार कॉट है, हम कॉस लिख दिए, एक मिनट। कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल टू वाई, तो कॉट वाई इज इक्वल टू कॉट ऑफ √3। अब कॉट √3 कॉट कितना पाता है, तो सर बोलोगे कॉट ये कॉट, एक मिनट, इसका कितना आता है, हाँ कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। क्या होता है, कॉट ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री इक्वल टू √3। और 30 डिग्री का रेडियन कितना होता है, 30 डिग्री इज इक्वल टू π/6 होता है। 30 डिग्री का होता है π/6 होता है। ठीक है, तो सेम वही कर देना है। मेरे कन्फ्यूजन हो गया था इसमें यार, भुला गया था मैं। मेरे को सारा याद है, टोटल साइन कोस टेन है ना, 90 डिग्री तक सबका वैल्यू मैं बता सकता हूँ। याद क्या हो भाई, ऐसे थोड़ी है, प्रैक्टिस है प्रैक्टिस। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा कॉट ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉट ऑफ, फिर कॉस लिखा रहा है यार, कॉस कॉट √3 कॉट नहीं यार, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता है और 30 का रेडियन फॉर्म π/6 होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा सॉलिड π/6 आंसर आएगा। कॉट से कॉट काट दो इज इक्वल टू π/6। ठीक ना, याद रखना इसका वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का। ठीक ना, तुम अनेरवा मत लिखना, मतलब जो मन में वो नहीं लिखना इसको। ठीक है, और इसका मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ था, मतलब एक मेरे चैनल पे वीडियो है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, उसका भी मैंने आसान तरीका से बताया हुआ था, जाके तुम लोग उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर कितना होता है, बताओ सूरज, किसी का नाम सूरज होगा ना, बताओ कितना होता है, बताओ जी कितना होता है। 0 से पाई तक होता है बाबू, ब्रैकेट देख लो एक बार कौन सा है। ठीक है, आगे देखो, आगे देख भाई, 9th नंबर देख ले क्या है। 9th नंबर तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मिनट देखना तुमको। 9th नंबर तुम्हारा क्वेश्चन है बाबू, कॉस इनवर्स -1/√2। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक लगा लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा गया है।
कॉस इनवर्स -1/√2। ठीक है, देखो कॉस जो है और माइनस में है, इस चीज़ का ध्यान देना। ठीक है, माइनस प्लस पे विशेष ध्यान देना है कि इसमें साइन, मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ। देखो ये साइन, ठीक है, साइन टेन और कॉसेक में नहीं चेंज होता है, मतलब वो माइनस को उस साइड भेज सकता है, लेकिन बाकी सब में होता है, ध्यान रखना। और इसे ज़्यादा जानकारी लेना तो इंट्रोडक्शन देखो ना यार, फिर से देख लो। तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, कॉस इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू वाई मान लेते हैं, और कॉस ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ -1/√2 कर लेते हैं। सिंपल है। अब बोलो, अब यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लो। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग रहा है? तो यहाँ पे तुम्हारा फार्मूला लग रहा है कॉस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू फाइंड करो तो कहाँ से होगा? देखो कॉस 1/√2 का वैल्यू क्या होता है, कितना डिग्री पे आता है? 45 डिग्री पे आता है। ठीक है, 45 डिग्री, और 45 डिग्री का पाई/4 होता है। डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, कॉस ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस ऑफ कॉस ऑफ पाई माइनस, ये तुम्हारा कितना हो गया इसका, पाई/4। ठीक है, 45 डिग्री। ठीक है, 1/2 का कितना वैल्यू होता है? कॉस 1/2 कितना पे रहता है? तो 45 डिग्री पर रहता है, और 45 डिग्री का रेडियन फॉर्म क्या होता है? पाई/4 होता है। तो सिंपल कॉस से कॉस कटेगा, वाई इज इक्वल टू पाई माइनस पाई/4। इसका एलसीएम कर दो, आंसर आ जाएगा वाई इज इक्वल टू 4 गया। ठीक है, यहाँ पे 4 पाई, ठीक है, 4 पाई माइनस पाई, वाई इज इक्वल टू 3 पाई/4। देखो यही आंसर होगा क्या? एकदम है, यही आंसर ही है तुम्हारा। और वही सेम आगे लिखेंगे, कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर लिख लेना तुम लोग। इसका हो जाएगा 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, 0 पाई होता है। ठीक है, तो ये तुम लोग का क्वेश्चन एकदम आसान है। ठीक है, पीछे वाला क्वेश्चन का है, इस पर भी कॉस में ही दिया है। ठीक है, तो सबसे आसान है। देखो ये मेन फार्मूला ये है, कॉस माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू फाइंड किया हूँ इससे 1/√2 से, माइनस तो भूल ही जाओ। ठीक है, क्योंकि तुम फार्मूला अब रख रहे हो। 1/2 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 45। कॉस 45 का वैल्यू 1/2 होता है, और 45 का रेडियन फॉर्म पाई/4 होता है। तो पाई/4 रख के यहाँ पे मैंने पाई माइनस पाई/4 इस फार्मूला पे रख दिया, पाई माइनस पाई/4, और इस फार्मूला पर रख के यहाँ पे 3 पाई/4 रख ला। याद रखना कॉस कभी भी यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो माइनस में कभी नहीं आएगा। अगर माइनस में तुम्हारा आंसर आता है तो इट मीन्स वो गलत है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर ये फार्मूला का यूज कर रहे हो तो सही है। आगे देख भाई, 10th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है तुम्हारा, एक मिनट। 10th नंबर है कॉसेक इनवर्स -√2। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन क्या है? कॉसेक इनवर्स -√2। कॉसेक इनवर्स -√2, तो ये तो कॉसेक जो है वो माइनस को इक्वल टू उधर भेज सकता है। ठीक है, इसके पास इतना पावर है। ठीक ना, तो सिंपल वही है भाई। क्या करेंगे, कॉसेक इनवर्स -√2 को वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब कॉसेक वाई इज इक्वल टू कॉसेक ऑफ -√2। ठीक है, तो सिंपल वही करेंगे, कॉसेक वाई इज इक्वल टू कॉसेक √2 का वैल्यू क्या होता है? कॉस √2 कितना पे आता है? तो सर बोलोगे आप कि सर कॉस 45 का वैल्यू, सॉरी कॉसेक 45 का वैल्यू, कॉसेक 45 का वैल्यू √2 होता है, और 45 डिग्री का रेडियन फॉर्म क्या होता है? तो आप बोलोगे सर पाई/4 होता है। यहाँ पे सिंपल पाई/4 मैं लिख देता हूँ, और जब पाई/4 यहाँ पे होगा तो इस कंडीशन में ये तुम्हारा ये कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, इज इक्वल टू तुम्हारा ये तुम्हारा ये माइनस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस ऑफ पाई/4 तुम्हारा ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे फार्मूला यूज, ये वाला फार्मूला यूज हुआ, कॉसेक इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉसेक एक्स। ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ, माइनस था और कॉसेक माइनस को उधर भेज दिया। ठीक है, यही वाला फार्मूला यूज हुआ। सेम यहाँ पे तुम लोग लिख लेना, कॉसेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है? तो इसका होता है -पाई/2 से पाई/2। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा था कॉसेक वाला कहाँ गया, कॉसेक यहाँ देखो ये वाला हो गया -पाई/2 से पाई/2, लेकिन इसमें जीरो नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जीरो नहीं होता है, ये तुम लोग लिख लेना। मुख्य शाखा परिसर इतना क्लोज इंटरवल में रहेगा ये। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक मिनट थोड़ा रुकना, लाइट कट गया है, मैं उसको इन्वर्टर बाहर कहता हूँ।
इधर यार इन्वर्टर का ये सॉरी लाइट का बहुत बड़ा झमेला होता है। अभी क्या ना कि 5G नेटवर्क भी यहाँ पे धीरे धीरे आ रहा है और प्लस में हाईवे बन रहा है, हाईवे, तो उसमें वर्कर्स लोग के आसानी के तौर पे लाइट काट दिया जाता है नाइट शिफ्ट में। आगे देखो 11th नंबर, अगर यहाँ पे देखें 11th क्वेश्चन क्या है। 11th नंबर में तुम्हारा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 11th नंबर का क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स कितना है, कॉस इनवर्स -1/2 -1/2 -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। एक बार मैं क्वेश्चन मिला लेता हूँ, यही है ना, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना है, एक एक करके सबका वैल्यू फाइंड करते जाओ। ठीक है, एक एक करके सबका वैल्यू फाइंड करते जाओ तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम tan का लेंगे, tan कर लेंगे, tan इनवर्स 1। ठीक है, tan इनवर्स 1 करेंगे तो tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू वाई मान लेंगे। ठीक है, अब tan y इज इक्वल टू tan ऑफ 1। ठीक है, और tan 1 का वैल्यू कितना होता है, 45 डिग्री होता है। तो 45 का रेडियन फॉर्म कितना होता है, तो π/4 होता है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू सॉलिड π/4 आया तुम्हारा। ठीक है, एक वैल्यू तुम्हारा फाइंड हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम यहाँ पे कॉस इनवर्स -1/2, ये थोड़ा लफड़ा करेगा माइनस वाला, तो सेम वही वाला करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले y मान लेते हैं, कॉस ऑफ y इज इक्वल टू कॉस ऑफ -1/2। ठीक है, तो सिंपल कॉस y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 1/2 कितना पर आता है, कॉस 1/2 60 डिग्री पर, और 60 डिग्री का रेडियन फॉर्म π/3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देंगे पाई माइनस π/3। ठीक है, कॉस से कॉस कटा, y इज इक्वल टू इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो पाई माइनस π/3 आया, ये π/3 1/2 का वैल्यू है, तो सिंपल 3 से 3 गया तो 3 माइनस 3 माइनस पाई, तो y इज इक्वल टू आया 2π/3। तो y का वैल्यू सॉलिड आया 2π/3। ठीक है, y का वैल्यू 2π/3 आया। इसमें तुमको मुख्य हिस्सा का परिसर लिखने की जरूरत नहीं है, और इसी तरीक़ा से हम यहाँ पे साइन का कर देते हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो साइन जो है वो माइनस को नहीं खाता, वो ब्रैकेट को सॉरी इक्वल टू को उधर भेज सकता है, इसके पास ऐसा पावर है। कॉस में कॉस माइनस को खा जाता है, तो सेम वही करेंगे, साइन ऑफ y सॉरी साइन इनवर्स यहाँ पे वो इज इक्वल टू वाई होगा। ठीक है, साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब वही करेंगे, साइन ऑफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ -1/2। अब साइन 1/2 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है, साइन 1/2 का वैल्यू कितना होता है, 30 डिग्री पर आता है, और 30 डिग्री का रेडियन फॉर्म कितना होता है, माइनस का π/6। तो तुम्हारा सॉलिड -π/6 हो गया। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ, पीछे वाला समझ में आ गया हो तो कर लोगे। ठीक है, इसमें तुम्हारा -π/6 आ गया। अब तुम्हारा सॉलिड, इस पर तुम आंसर रख दो, सॉलिड आ गया, तो तुम्हारा tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना आया था, π/4 आया था, प्लस ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 का वैल्यू कितना आया, 2π/3 आया। ठीक है, और प्लस ऑफ साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू कितना आया, तो यहाँ पे तुम्हारा आया -π/6 आया। ठीक है, -π/6 आया। तो इसको थोड़ा और सोल्व करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर इसको सोल्व करना चाहो तो यहाँ पे तुम्हारा π/4 प्लस 2π/3 माइनस प्लस माइनस माइनस π/6। अगर इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, एलसीएम लोगे तो 12 इसका एलसीएम आएगा। तो सिंपल यहाँ पे 12 एलसीएम ले लेते हैं, तो 12 जब एलसीएम लेंगे तो 4 तिहाई 12, अगर इसमें 12 एलसीएम लेते हैं तो 4 तिहाई 12। ठीक है, और 4 तिहाई 12, ठीक ना, 4 तिहाई 12। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3 पाई प्लस ऑफ 3 चौको, और 4 दूना 8 पाई। ठीक है, एलसीएम कर रहा हूँ, माइनस 6 दूना 2 पाई। ठीक है, आगे देखो, अगर इसको आगे सोल्व करोगे तो तुम्हारा इसको सब जोड़ने घटाने पे कितना आएगा। ठीक है, तो देखो 8 9 10 11 पाई, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 11 पाई माइनस ऑफ 2 पाई बाई 12 इज इक्वल टू, इसको अगर घटाओगे 11 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा,
11 में से 2 घटाओगे तो 9, 10, 11, 9 पाई बाई 12। ठीक है, तुम चाहो तो इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन इसको काट दो। 3 3 की 9, 3 चौको 12। आंसर कितना आया? 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 जाके एनसीईआरटी से मैच कर लो, यही तुम्हारा आंसर होगा, 3 पाई बाई 4। ठीक है, कुछ नहीं था, एकदम हलवा क्वेश्चन था। 5 नंबर में, सॉरी 3 नंबर में ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है भाई, ध्यान रखना। एक के साथ तुमको 3 वैल्यू के दिया, टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, टोटल का अलग अलग वैल्यू फाइंड करो। इसमें मुख्य शाखा परिसर लिखने की जरूरत नहीं है, और जो जितना सबका वैल्यू आया उसको जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लस माइनस जो भी करना था मैंने एलसीएम लेकर कर दिया, तो तुम्हारा फाइनल आंसर 3 पाई बाई 4 आया। ठीक है, आगे देखो 12th नंबर क्वेश्चन तुम्हारा क्या है। 12th नंबर तुम्हारा क्वेश्चन है, 1 मिनट रुको, फ़ोन से देखना पड़ा, आज मेरे पास बुक नहीं है। तो यहाँ पे तुम्हारा कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 2 बाहर है तो डरना नहीं है, ठीक ना, उसको मल्टीप्लाई भेज के उसको भागा कर देना। बता रहा हूँ अभी कैसे करना है। 12 नंबर क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको टिक लगाना। देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस ऑफ 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, करना कुछ नहीं है बेटा, करना क्या है, देखो सेम वही करेंगे, अलग अलग कर लेते हैं। कॉस इनवर्स 1/2 को हम सबसे पहले y मान लेते हैं, और कॉस ऑफ y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 1/2 मान लेते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू सॉलिड इसमें करते हैं, तो कॉस 1/2 कितना डिग्री पे होता है, तो कॉस 1/2 तुम्हारा 60 डिग्री पे होता है, और 60 डिग्री का रेडियन फॉर्म π/3 होता है, तो इसका सॉलिड π/3 आंसर आया। ठीक है, आगे देखो, इसी में आंसर नहीं आया है, आगे देखो यहाँ पे 2 का 2 ले लेते हैं, और साइन यहाँ पे ले लेते हैं साइन इनवर्स, इसको 2 अभी लेके मतलब अलग लेके चलेंगे इसको, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 2 साइन इनवर्स है ना, 2 साइन इनवर्स, 2 को अलग ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, इस टोटल को पहले मानो, इस टोटल जो है ना 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू वाई मानो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 तो अलग है, 2 साइन वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ 1/2। ठीक है, 2 साइन ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन 1/2 का वैल्यू कितना होता है, कितना डिग्री पे, साइन 1/2 का जो तुम्हारा 30 डिग्री पे होता है, 30 डिग्री का वैल्यू होता है। 30 डिग्री का कितना होता है, π/6 होता है, जिसका सॉलिड π/6 हो गया। ठीक है, साइन ऑफ π/6। ठीक है, साइन होगा यहाँ पे, साइन ऑफ π/, साइन से साइन कटा, 2y इज इक्वल टू π/6 आया। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2y इज इक्वल टू π/6। ठीक है, इसको यहाँ पे 2 एकम तो 2 तिहाई 6। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आया, y इज इक्वल टू π/3 आया। ठीक है, एक वैल्यू तुम्हारा ये आया। आगे देखो, 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पे तुम्हारा π/, कितना आया, 3 आया। तो सिंपल करना है, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे π/3 और प्लस ऑफ π/3 और प्लस ऑफ π/3 2 आ गया, दोनों का वैल्यू फाइंड करके लाए हैं। तो यहाँ पे 3 का 3 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे पाई प्लस पाई इज इक्वल टू 2π/3, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, 2π/3 इस क्वेश्चन का आंसर था टोटल का। ठीक है, आगे देखो 13 नंबर ऑप्शनल क्वेश्चन है, और 14 नंबर भी ऑप्शनल क्वेश्चन है। 1 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, 11th क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, आगे देखो बेटा, समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, बहुत वीडियो बनाना है, मेहनत पड़ रही है। ठीक ना, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है, बहुत ज़्यादा। इसके लिए डॉक्यूमेंट ये बनाओ, फाइल बनाओ, ऐसे करो, यहाँ अपलोड करो, बहुत लफड़ा होता है भाई। फिर भी मैं आप लोग के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, तो आप मेरे लिए भी कीजिए सब्सक्राइब करके। 13 नंबर देखो, कुछ नहीं है, हलवा क्वेश्चन है, करना ही कुछ नहीं है भाई मेरे ख्याल से। इसको चाहो तुम लोग अपने से बना सकते हो। देखो ऑप्शनल क्वेश्चन, इसको याद कर लेना। यदि क्या बोल रहा है, यदि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई हो, तो यदि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, तो इसमें से हमको ऑप्शन पिक करना है, कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखो ऐसा कंडीशन में अगर देखो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई हो, तो इस कंडीशन में ऑप्शन बी इसमें सही होगा, -π/2। ठीक है, -π/2 लेस इक्वल वाई लेस इक्वल π/2। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। क्या है ऑप्शन बी में, -π/2 लेस इक्वल वाई लेस इक्वल π/2, मतलब π/2 से छोटा और बराबर वाई, और वाई से जो ये वाई है, वाई से छोटा और बराबर है -π/2। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये होगा।
ठीक है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई हो तो ये तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, -π/2 लेस इक्वल वाई लेस इक्वल π/2। ठीक है, 14 नंबर देखते हैं क्या है। 14 नंबर यही होगा, इसको थोड़ा बना दो। 14 नंबर है, यदि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -π/2। देखो सेक इनवर्स -π/2 है, ठीक है, उसमें कॉस था, इसमें भी चेंज होगा, फार्मूला से चेंज होगा। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं, ठीक है, अलग अलग बनाते हैं। tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू वाई मान लेते हैं, और tan y इज इक्वल टू tan ऑफ यहाँ पे √3 मान लेते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू √3 का वैल्यू डायरेक्ट कर लेते हैं, तो tan √3 का वैल्यू 60 डिग्री पे होता है, 60 का π/3 होता है, तो यहाँ पे तुम्हारा एक π/3 आया। ठीक है, अब इसी तरह सेक में देखते हैं, ये वाला लफड़ा करेगा थोड़ा, सेक इनवर्स -π/2 क्योंकि माइनस में भाई। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले y की इक्वल मानो इसको, तो सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो यहाँ पे सेक y इज इक्वल टू सेक ऑफ -π/2। ठीक है, अब सेक का वैल्यू -π/2 में क्या होता है, सेक का वैल्यू होता है π/2 में क्या होता है बताओ, सेक 2 का वैल्यू ना, तो ये तुम्हारा होता है शायद 60 डिग्री, हाँ 60 डिग्री पे होता है। 60 डिग्री का कितना होता है, π/3 होता है, यहाँ पे π/3 होगा। ठीक है, लेकिन एक फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, कौन सा फार्मूला यूज होगा, एक फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, सेक इनवर्स माइनस ऑफ x इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x। ठीक है, सेक इनवर्स x का वैल्यू कितना होगा, कितना होगा π/2 का वैल्यू, सेक 2 का वैल्यू कितना पैरा रहा था हमारा, सेक 2 का होगा तुम्हारा 60 डिग्री, और 60 डिग्री का रेडियन फॉर्म π/3, तो यहाँ पे सेक इनवर्स x का वैल्यू π/3 हो जाएगा, मतलब कि पाई माइनस π/3 सेक। अब सेक से सेक काट दो, y इज इक्वल टू एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे 3π माइनस पाई, तो y इज इक्वल टू 2π/3। ठीक है, तो एक का वैल्यू 2π/3, एक का वैल्यू π/3 आया। अब करना नहीं है कुछ, इसको अब सब्ट्रैक्शन कर दो, घटा दो उसको। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, π/3 माइनस ऑफ 2π/3। ठीक है, तो 3π माइनस 2π इज इक्वल टू माइनस ऑफ π/3। इसका आंसर आया -π/3। इस क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर होगा, यानी देखो ऑप्शन कितना होगा, -π/3 है ना, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, इसका भी ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की ये तुम्हारा वीडियो खत्म हुआ 2.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी, ठीक है, मैथमेटिक्स क्लास 12 का। तो कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे 2.2 का, देखते हैं कितना तक बन पाता है। तो आज की इस लेक्चर आप लोग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा बाबू तो पसंद करना, अच्छा लगा होगा अगर तो सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। मैं अभी फ़िलहाल न्यू यूट्यूबर हूँ, मतलब नया यूट्यूब पर पढ़ाना स्टार्ट ही किया हो, तो थोड़ा जो भी बोलने में, जो भी तुम लोग को समझने में, समझाने में थोड़ा जो भी अगर रहता होगा तो तुम लोग उसको कमेंट के माध्यम से हमको बताना कि कहाँ मेरे में कमी हो रही है। सो बेटा आज की इस वीडियो में इतना ही तक बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।